आप अगर मानव के इतिहास को देखें तो बहुत अद्भुत मानव का इतिहास है। विज्ञान एक तरफ कहता है कि भाई हमारे जो एंसेस्टर्स थे वो कौन थे, तो बंदर से हमें सबसे ज्यादा क्लोज रिलेशनशिप आदमी का माना जाता है कि बंदर में बहुत नेचर की वजह से विकास होता गया, धीरे धीरे उसके शरीर में रूपांतरण आया और हजारों सालों बाद ये मानव चोला विकसित हुआ। तो एक समय में अगर देखा जाए कि आज जिस चीज का हमें अहंकार है, ये सब चीजें तो थी नहीं। आज लोग कहते हैं कि भाई मानव ने बड़े बड़े महानगर बना लिए, एक समय हम जंगल में अपना जीवन व्यतीत करते थे, बड़ा सरल सुगम हमारा जीवन था। लेकिन आज अपने ही जीवन को देखिए, अगर आप सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं और आपने एक मैसेज डाला है, उसका रिप्लाई नहीं आया, तो आज ये आपके जीवन की सबसे बड़ी परेशानी है कि लोगों ने जो मैंने कहा उसके ऊपर रिप्लाई किया कि नहीं। एक समय में अगर जंगल में रहते रहते हमें खाना मिल जाए तो वो खाने को ढूंढना हमें हमारी जीवन की सबसे बड़ी परेशानी थी। तो आप देखो कि कितनी अद्भुत जर्नी है ह्यूमन कॉन्शियसनेस की, ह्यूमन चेतना की, कि एक समय हम जंगल में रहते थे, हमें कोई मतलब नहीं था दीन दुनिया से, दूसरे गांव में क्या हो रहा है, दूसरे शहर में क्या हो रहा है, दूसरे देश में क्या हो रहा है। आदमी की तो भाई ये आदमी जानकार ही नहीं था कि कितनी बड़ी दुनिया थी। आदमी केवल अपनी परिस्थितियों से सीमित था। अभी भाई जी ने नारद मुनि के बारे में बताया, तो भाई आज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के ज़माने में हम समझ सकते हैं भाई नारद मुनि का क्या रोल होता होगा। प्राचीन काल में भाई जब हम अलग अलग लोगों की बात करते हैं, भाई पहले हम एक चिट्ठी लिखते थे, चिट्ठी को भारत देश में ही एक शहर से दूसरे शहर में पहुंचने में कई हफ्तों लग जाते थे, और विदेश में चिट्ठी भेज रहे हैं तो ये भी नहीं आपको गारंटी थी कि वो चिट्ठी कभी पहुंचेगी। कभी कभी खो गई, कहीं इधर से उधर हो गई, कहीं आपने पिन कोड नहीं लिखा, कहीं और चली गई, और वो जो मेल प्रोसेस है, जो पोस्ट ऑफिस का प्रोसेस है, उसमें कहीं चिट्ठी खो जाती थी। अब जब आप लोगों की बात करें कि भाई स्वर्ग लोक में क्या हो रहा है, पृथ्वी लोक में क्या हो रहा है, तो ये तो बहुत लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन की बात हो रही है ना। अब नारद मुनि का काम क्या था कि इधर की बात उधर कर देना, उधर की बात इधर कर देना। तो जो आपकी जेब में मोबाइल फोन है, इसको नारद मुनि मान लीजिए एक तरीके से, क्योंकि आज क्या है, आप तो बड़े विमुख है संसार से, हम लोग सब लोग लॉकडाउन में अपने अपनी जगहों में, अपने अपने घरों में, अपने अपने आश्रमों में एक तरह से स्थगित हो गए। लेकिन नारद मुनि का काम नहीं रुका। यहां क्या हो रहा है, इसके जीवन में क्या हो रहा है, उसके जीवन में क्या हो रहा है, वो फोन से ही हमें वो समाचार मिलते रहे। जैसे ही समाचार मिलते थे तो देखो कितना इंगेजिंग ह्यूमन कॉन्शियसनेस आज हो गई है। एक जमाने में हमें यह पता ही नहीं था कि हमसे 100 किलोमीटर की दूरी पर क्या हो रहा है, और आज देश के कोने कोने में क्या खबर होती है, खबर होने के तुरंत ही आपके मोबाइल फोन में मैसेज आ जाता है कि फलानी जगह पे ये हो गया, फलाने देश के राष्ट्रपति बदल गए, फलाने देश में भूकंप आ गया, किसी जगह आपदा आ गई, कहीं अकाल आ गया, कहीं बहुत अच्छा हो रहा है, मतलब जो भी खबर है दीन दुनिया की। लेकिन क्या एज कॉन्शियस बीइंग हम प्रिपेयर्ड है संसार के इतने चैलेंजेस को, इतने प्रश्नों को, इतने इंगेजमेंट्स को फेस करने के लिए? और इसी के लिए जीवन का जो संयम का मैसेज है वो बहुत जरूरी है। ऐसे नहीं कि पहले साधन नहीं थे कम्युनिकेशन के, लेकिन आदमी वही कम्युनिकेट करता था जो शेष था। हम लोग जब छोटे थे तो चिट्ठी लिखाना हमें स्कूल में सिखाया जाता था। तो एक होता था फॉर्मल लेटर, कि आप अगर काम से किसी को लिख रहे हैं, अगर वो व्यक्तिगत काम नहीं है, कोई प्रोफेशनल काम है, तो उसको कैसे एड्रेस करेंगे, उसकी रूपरेखा चिट्ठी की बड़ी अलग होती थी। और अगर आप एक निजी चिट्ठी किसी को लिख रहे हैं, पर्सनल लेटर लिख रहे हैं, तो उसकी रूपरेखा अलग होती थी। लेकिन जब आप चिट्ठी हमें लिखने को मिलती थी तो फोल्डेबल एक एनवेलप टाइप का आता था।
आजकल तो लोग चिट्ठी लिखना ही भूल गए होंगे, तो ये समझ में नहीं आ रहा होगा। तो पहले एक ऐसा ही मतलब एनवलप के अंदर ही चिट्ठी आती थी, आपने उसे खोला, 4 पन्ने बन जाते थे, आपने अपना मैसेज लिखा। अब पन्ना तो एक ही है ना लिखने के लिए, आप उसमें स्टैम्प भी लगाएंगे, उसको फोल्ड करेंगे, उसके ऊपर गोंद भी लगी होती थी 3-4 में, वो सील भी हो जाता था। पीछे पन्ने में उसका एड्रेस लिखने की जगह होती थी और कहाँ से आपने वो भेजा वो दूसरी तरफ उसी एनवलप में लिखा रहता था। और हम लोग लिख करके, पर लिखते तो हम वही चीज थे ना जो शेष था, जो जरूरी था, जो हम चाहते थे कि दूसरा व्यक्ति जिसको हम चिट्ठी लिख रहे हैं उसकी हमारी जो जानकारी हम देना चाहते हैं, जो हम सोचते हैं कि भाई उसको पता होनी चाहिए, तो वो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आप लिखते थे। कभी चिट्ठी में ये नहीं लिखता था कि भी मैं सवेरे उठा, मैंने ये कलर की शर्ट पहनी, मैंने ये नाश्ते में ये खाना खाया, फिर ऑफिस में जाते जाते मैं इतना घंटा जाम में फंसा रहा, मतलब ये सब चीजें हम व्यर्थ मानते थे। लेकिन आज जिन चीजों को हम बड़ा इंपॉर्टेंट मान रहे हैं, आप देख लो, किसी के भी फेसबुक के अकाउंट को खोल के देख लो कि आज भाई मैंने क्या खाना खाया, उसके लिए बहुत जरूरी है, उसको ये दिखाना जरूरी है पूरी दुनिया को कि मैंने क्या खाया, क्या मैंने पहना, क्या वस्तु मेरे जीवन में आई। तो ये सब जो व्यर्थ चीजें हैं, जो एक समाज में व्यर्थ मानी जाती थी, नॉनसेंसिकल मानी जाती थी, उसको आज हमने बड़ा महत्व दे दिया और उसको हम शेयर कर रहे हैं। लेकिन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से जो हमें शेयर करना चाहिए वो तो हम शेयर कर ही नहीं रहे। अब ये कोरोना काल आया, स्वाभाविक है कि बहुत से देश नहीं समझ सके कि ये क्या बीमारी है, क्योंकि पहले इसकी कोई जानकारी नहीं थी। जब कोठी में भी कोरोना फैला, धीरे धीरे लोग जाने लग गए, तो भाई सबसे पहले माता जी का डिटेक्ट हुआ, माता जी के साथ कविता जी भी चली गई। जब वो जाने लग गए तो एम्स ऋषिकेश से एक डॉक्टर का फोन आया जो वहां के मधुकर जी थे और वहां के कोविड के हेड के वार्ड थे। तो वो बार बार मुझे फोन करके ये दिलासा देना चाह रहे थे कि आप एकदम चिंता मत करो, हम माता जी का बिल्कुल ख्याल रखेंगे और उनको कोई कष्ट नहीं होने देंगे। तो वही अपनी कहानी बताने लग गए कि जब दिसंबर में मेरी एम्स में पोस्टिंग हुई और मैं नया नया यहाँ आया था, तो हमारे करीबी जान पहचान के एक व्यक्ति है, पंकज भट्ट जी, ऋषिकेश से हैं, तो वो मुझे आपके ही घर खाने खिलाने ले गए और मैं माता जी से ही मिला और हम लोग बैठे थे। माता जी ने एकदम अपने बेटे की तरह मुझे प्यार दिया, मुझे खाना खिलाया और माता जी ने मुझसे एक प्रश्न पूछा जाते जाते कि भाई ये न्यूज़पेपर में चल रहा है कि चाइना में ये वायरस निकल रहा है, ये है क्या? तो मैंने माता जी को दिसंबर में कहा कि वो कुछ नहीं है जी, चाइना में तो अनेकों वायरस निकलते रहते हैं, वहां को कुछ भी खाते रहते हैं, ये कोई वायरस इंडिया में थोड़ी आने वाला है। और कहते हैं आज मुझे वो बात याद आ रही है कि 6 महीने में ही जो चीज जिसको हम व्यर्थ मांगते थे, जिसको हम इनकॉन्सिक्वेंशियल मानते थे कि भाई कुछ नहीं होगा, क्या वायरस है, कुछ नहीं है, चाइना में है, चाइना वाले उसको झेलेंगे, वो इतनी तेजी से संसार में कितनी तेजी से फैला। और जून के समय में तो भाई लोग जानते भी नहीं थे कि वायरस से कैसे टैकल करना है, क्या इसकी मतलब शरीर के ऊपर क्या किस तरह से ये आक्रमण करता है। किन्हीं किन्हीं का खून गाढ़ा होने लगता है, उनको सांसों की फिर दिक्कत होने लगती है, बहुत सी चीजें थी जिन अज्ञान थे। और धीरे धीरे मेडिकल साइंस ने इस चीज को समझा। लेकिन आप भी देख लीजिए, जून में हमारे परिवार को हुआ, उसके बाद हम निकले, उसके बाद हमने कितने वीडियो मैसेजेस दिए, माता जी भी दिन रात फोन पे लगी रहती थी, क्योंकि उस समय फिर केसेस दोबारा बढ़ने लग गए थे जून जुलाई के समय में एकदम। और सारे जगह यही खबरें आ रही थी कि भाई अस्पताल में बिस्तरे नहीं हैं, जो एकदम इमरजेंसी के लोग हैं वही अस्पताल जाए, बेड खाली होने चाहिए बुजुर्गों के लिए। लेकिन इतनी फेसबुक में हमने तस्वीरें एक दूसरे को भेजी होगी, लेकिन किसी ने करेक्ट इसका इलाज क्या है, स्टेप बाय स्टेप इसका प्रोसेस क्या है, किसी भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन या एनजीओ या किसी भी मतलब संस्थान बोल लो या कुछ भी ऑर्गेनाइजेशन बोल लो, किसी ने भी इसका ये सही तरीके से प्रचार नहीं किया ताकि लोगों को पता चल सके। गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, गुड इवनिंग, आप कैसे हैं, हा हा हू के तस्वीरों की, मतलब मैंने क्या खाया, मैं किसी से क्या मिला, मैं अपने घर में बैठ करके कुछ नहीं कर रहा हूं, उसको भी मैं प्रचारित कर रहा हूं। लेकिन जो सही इंफॉर्मेशन जो किसी की कल जान बचा ले या किसी को सही मार्गदर्शन दे दे, आज तक हम नहीं करते हैं।
तो कहने का अभिप्राय ये क्यों नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे मन में संयम नहीं है और मन के अंदर एक एक बचपने जैसी चंचलता है। और वो चंचलता किस चीज की है? अहंकार की। देखो, हर एक जीव अपनी पूर्ति चाहता है, अपनी पूर्ति चाहता है। अगर अहंकार को भी हम एक कॉन्शियस ऑब्जेक्ट माने, ये अहंकार है, अहंकार भी चेतना से ही उसका जागरण हुआ है। तो चेतना जब अहंकार को एक शक्ति देती है, जागृत करती है, तो अहंकार तो चाहेगा कि वो हमेशा हमेशा के लिए रहे। कोई भी जीव, आज कोरोना भी म्यूटेशन उसका हो रहा है, तो क्यों हो रहा है? क्योंकि कोरोना एज अ वायरस भी जीना चाहता है, वो मरना नहीं चाहता, वो खत्म नहीं होना चाहता। ऐसे ही भाई आपने देखा होगा, बहुत पहले डेंगू की बीमारी का अग्रसर हुआ था। पहले लोग डेंगू को भी नहीं समझते थे, लोगों को डेंगू हो रहा था, लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि भाई क्या हो रहा है, क्यों इतने कमजोर हो रहे हैं। धीरे धीरे जब रिसर्च हुई, लोगों ने जाना कि भाई डेंगू है, मच्छर काटता है, मच्छर से ये बीमारी फैलेगी, फिर अब एक अभियान शुरू हो जाता है। लेकिन आप देखोगे डेंगू में भी परिवर्तन हुए हैं, उसका भी म्यूटेशन हुआ है। पहले डेंगू होता था तो शरीर पे दाने दाने होते थे, केवल दाने दाने आ जाते थे, वो उसका था। फिर डेंगू पार्ट 2 आया, जिसमें आपको बुखार बहुत हाई हो जाता था, दाने आते ही नहीं थे। तो वेरिएशंस आने लग गए, क्योंकि जैसे ही हम दवाई लेने लग गए, एक चीज को मारने के लिए उस वायरस ने जान लिया कि भाई अब ये दवाइयां आ रही है, तो उस दवाइयों के साथ उसको और शक्ति मिल गई। ऐसे ही कोरोना के साथ भी हो रहा है। आज कह रहे हैं कि भाई 3 से 4 वेरिएंट्स हैं। अब वेरिएंट्स इतनी तेजी से फैल रहे हैं, क्यों फैल रहे हैं? क्योंकि वो समझ चुके हैं कि आदमी की पाचक शक्ति कहां तक है और किस प्रोविंस में उसकी पाचक शक्ति कितनी डेवलप्ड है। स्वाभाविक है कि आप भारत देश की तरफ देखें तो भारत देश में कितने ऐसे केसेस हैं जो एक तरह से हम देखें कि भारत में बहुत से लोग प्रभावित भी हुए, लेकिन जनसंख्या के अनुसार अगर हम देखें तो बहुत कम लोग इससे प्रभावित हुए जिनको बहुत कष्ट हुआ होगा। तो लोग कहने लग गए कि भाई भारत देश की इम्यूनिटी बहुत अच्छी है, और बात सही भी है। एक जमाना था हम झरने का पानी पी लेते थे, हम बचपन में खेलते थे, धूप ज्यादा हो जाती थी, आप किसी भी दुकानदार के पास जा सकते थे और एक गिलास पानी मांग सकते थे, और वो मटकी की सुराही से बड़ा मतलब शीतल जल आपको प्रदान करता था, ग्लास रखा होता था, आप सुराही से पानी पीते थे। अब हमें सुराहियां देखने को ही नहीं मिलती, क्योंकि मॉडर्न सोच आ गई कि भाई सुराही का पानी कंटामिनेटेड हो सकता है। पूरा बचपना आपका निकल गया उस पानी को पीते हुए, आपको कुछ नहीं हुआ, और बड़े होकर के आप प्लास्टिक की बोतल से पानी पी रहे हैं, तभी भी आपकी इम्यूनिटी ठीक नहीं है। तो इसका मतलब सुराही का पानी के अंदर कुछ ऐसे तत्व होंगे जो बहुत अच्छे होंगे। लेकिन मॉडर्निज्म में हम अपने जो बीता हुआ कल है उससे बहुत दूर चले गए। तो कहने का अभिप्राय यही है कि जीवन कितना सुगम और सरल था, लेकिन इस चंचल मन ने, जैसे जैसे हमने संसार में हम विकसित हुए, साइंस टेक्नोलॉजी बढ़ी, जितना हमने उम्मीद किया कि भाई आज इतनी साइंस टेक्नोलॉजी के बाद जीवन सुगम हो जाना चाहिए, उतना ही जीवन और कॉम्प्लिकेट होता चले जा रहा है। पहले आदमी सफर करता था तब उसे मतलब थकान महसूस होती थी, आदमी मीलों सफर कर लेता था। लोग जैसलमेर की तरफ चलते थे तो वहां तो राजस्थान में कहावत है कि अगर घोड़ा लोहे का हो और आदमी की जो कमर है वो लकड़ी की हो, मतलब इतना सख्त आदमी को होना होता था, तब आदमी घोड़े पे चढ़ करके जैसलमेर पहुंचता था। तो कहने का मतलब अगर आदमी सख्त नहीं है तो वो जर्नी सर्वाइव ही नहीं कर सकता था। रेगिस्तान से आपको घोड़े पे या ऊंट पे बैठ करके चलना होता था। तो उनकी एक कहावत बना रखी है कि भाई जैसलमेर तक पहुंचने के लिए आपको कितना मजबूत और कितना ताकतवर होना होता था। वो केवल एक शहर की बात है। आज देख लो, हम गाड़ियों में सफर करते हैं लेकिन इतने कमजोर हो गए कि 2 माले अपनी बिल्डिंग में ही चलना पड़े तो आदमी की हालत पहले से ही खराब होने लगती है कि अरे बिल्डिंग में लिफ्ट नहीं, आप कैसे चलेंगे। तो एक तरफ जहां जीवन आसान हो जाना चाहिए, वहीं हमने अपने जीवन को कितना कॉम्प्लिकेट कर दिया। कहां हम मीलों चल सकते थे, आज 2 माला चढ़ने में ही हमारी सांस फूलने लगती है। तो कहने का अभिप्राय ये क्यों हुआ?
क्योंकि कहीं ना कहीं जीवन का सही जो तरीका है जीने से हम विपरीत उसके चलते गए। हम नहीं समझ सके कि भाई जीवन का मकसद, ये चेतना जो हमें मिली है, इतनी अद्भुत शक्ति है। देखिए ह्यूमन कॉन्शियसनेस कितनी अद्भुत चीज है। अगर आप आदमी के इतिहास को देखें तो आप देखिए 7,000 साल पहले क्या था, तो दुनिया बड़ी अलग सी थी। आज एक्सकवेशन होती है तो हम देखते हैं कि भाई पुराने घर कैसे थे, छोटे थे, कैसे पानी आता था, कैसे लोग रहते थे। धीरे धीरे भाई चीज़ें विकसित होने लग गई, टेक्नोलॉजी बदलने लग गई। पहले हम मिट्टी से अपना घर बनाते थे, फिर ईंट बनने लग गई, ईंट के साथ कंक्रीट आ गई, कंक्रीट के साथ अब प्री फैब्रिकेशन आ गया। पहले हम छोटी छोटी इमारतों में रहते थे, फिर हम ऊंची ऊंची इमारतें बनाने लग गए। आज दुनिया में देशों के बीच में कंपटीशन है कि किस देश में सबसे ज्यादा ऊंची इमारत बनाई जाएगी। तो दुबई वालों ने एक ऐसी इमारत बनाई कि उन्होंने कहा कि आज तो हम ऊंची बना ले, कल कोई हमसे और ऊंची बनाएगा तो हम कैसे फर्स्ट आएंगे। तो उन्होंने इमारत को ऐसा बनाया है कि कल कोई उससे भी आज ऊंची इमारत बनाए तो उस इमारत को वो एक्सटेंड कर सकते हैं। 10 माला उसको एक्सटेंड कर देंगे, उसके अंदर फ्लोर्स ऐसे बांट दिए ताकि अगर कोई हमारी इस रिकॉर्ड को तोड़ेगा तो हमें बिल्डिंग को, नई बिल्डिंग नहीं बनानी, उसी बिल्डिंग में हमें 10 माले को लिफ्ट करना है और वो वही बिल्डिंग 10 माली और ऊंची हो जाएगी, तो हमारा रिकॉर्ड कायम रहेगा। तो कहने मतलब है कि आज हम कहां से कहां पहुंच गए। ये है जर्नी ऑफ ह्यूमन कॉन्शियसनेस। लेकिन अगर हम भावनाओं की जर्नी देखें तो 7,000 साल पहले भी आदमी संघर्ष में था, अशांत था, किसी ना किसी चीज की खोज कर रहा था, अपने सुकून, अपने खुशी को खोज रहा था। और आज भी किसी ना किसी रूप में देखो आधुनिक मानव उसी खुशी, उसी शांति को खोज रहा है। तो कहने का अभिप्राय है कि ये जो मटेरियलिस्टिक गेन जो हमने पाया, जिससे हमने सोचा कि भाई ये सब चीजें मिलने से जीवन हमारा सुगम हो जाएगा, सरल हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा। जरूर बहुत सी चीजें हमें मिली है, साइंस और टेक्नोलॉजी ने बहुत से योगदान मानव के जीवन में दिए हैं। लेकिन अगर ये कह दे कि ये मानव के जीवन को खुशहाल कर दिया, तो ये हम नहीं कह सकते। क्योंकि हर चीज होने के बावजूद भी जो मानव का मन चंचल है और के लिए, यही और की कामना उसके जीवन के दुख का कारण है। इसी के लिए महान पुरुष क्या समझाते हैं, इस संसार का एक विज्ञान हो सकता है। हम इस संसार में रहते हैं, इस पृथ्वी लोक में रहते हैं। इस पृथ्वी लोक का अपना एक विज्ञान है, अपनी एक साइंस है। हमारे यहाँ ग्रेविटी है, ध्रुव आकर्षण है। हम कोई भी चीज को ऊपर फेंकेंगे वो नीचे आकर के गिर जाएगी। आप चांद पे चले जाइए, चांद में ग्रेविटी नहीं है, उसका फोर्स बहुत हल्का है, वहां ध्रुव आकर्षण कम है। आप कोई चीज फेंकेंगे तो वो उसी फोर्स से फेंकेंगे तो बहुत ऊंची चली जाएगी और उसको आने में भी बहुत समय लगेगा क्योंकि ध्रुव आकर्षण कम है। ऐसे ही आप किसी और ग्रह में चले जाइए, वहां आप सांस भी नहीं ले पाएंगे। वहां का जो एटमॉस्फेरिक कॉम्पोजिशन है वो बिल्कुल अलग है, उसका अपना एक विज्ञान है। तो कहने का अभिप्राय यह है कि महान पुरुषों ने पहले ही ये जान लिया कि अपार क्या है। अपार ये ब्रह्मांड है, लेकिन ये अपार ब्रह्मांड किस चीज से कनेक्टेड है? जीव चेतना से कनेक्टेड है। आपको एक एस्ट्रोनॉमर की एक बात बताता हूं। एक एस्ट्रोनॉमर एक बात को रखते हैं, जैसे हमारा ग्रह सूर्य के चारों तरफ परिक्रमा कर रहा है। हम कहते हैं, पहले कहते थे जी 9 ग्रह है, अब वो कहते हैं प्लूटो ग्रह नहीं है, प्लूटो तारा है। तो कहते हैं 8 ग्रह का हमारा ये गैलेक्सी है, हमारा सोलर सिस्टम है। मतलब हमारा सूर्य है, उसके चारों तरफ हमारे ग्रह परिक्रमा कर रहे हैं। ऐसे ही हमारी गैलेक्सी जिसमें हम रह रहे हैं, ऐसे ही अनेकों सोलर सिस्टम है, अनेकों सूर्य हैं, और ऐसे ही मल्टीट्यूड गैलेक्सीज हैं। तो लोगों ने जहां देखा क्लस्टर्स ऑफ सन हैं, जहां बहुत सारे प्लैनेट, सन मतलब सूर्य एक साथ रह रहे हैं, तो उसको गैलेक्सी कह दिया गया। जिस प्रकार से क्या कह दिया कि छोटे छोटे गांव होते हैं, गांव को मिलाकर के हम क्या कहते हैं कि भाई जिला बन गया। जिले को मिलाकर के हम क्या कहेंगे जी, नगर बन गया। नगर को, बहुत सारे नगरों को जोड़ेंगे तो हम कहते हैं जी स्टेट बन गया।
हमारा ये स्टेट है, तो स्टेट के अंदर तो बहुत सारे छोटे छोटे नगर होंगे, बहुत सारे उससे भी छोटे छोटे जिले होंगे, और उससे भी छोटे छोटे गांव होंगे। तो गांव हमारे पृथ्वी हो गई, एक लोक हो गया। ऐसे ही जो छोटे छोटे और कस्बे हो गए, सूर्य हो गए, उसके आगे चल रहे उसके प्लैनेट्स हो गए। तो कहने का अभिप्राय है कि एक एस्ट्रोनॉमर कहता है कि ओरायन बेल्ट बताई गई। हम जब आकाश में देखते हैं तो आकाश में अलग अलग तारों के नक्षत्र बने हुए हैं, जिसको हम कॉन्स्टेलेशंस कहते हैं। तारों के मैप्स बने हुए हैं, और उस मैप में एक बेल्ट है जिसको ओरायंस बेल्ट कहा जाता है, जहां उन्होंने मार्क किया गया है कि भाई ये सूर्य है, ये प्लैनेट्स है। वो एस्ट्रोनॉमर अपनी दूरबीन से, टेलीस्कोप से जाकर के देख करके बताते हैं। तो एक एस्ट्रोनॉमर ये कहता है कि एक ओरायन बेल्ट में एक तारे का जन्म हुआ, उस तारे से वो किरण निकली, और उस किरण ने पृथ्वी तक आने का एक सफर तय किया। लेकिन जब वो प्रकाश वहां से चला, भाई हम किसी चीज को देखते हैं तो उसके लाइट के रिफ्लेक्शन को हम देख रहे हैं। हम तारे को देख रहे हैं तो कितने तारे जो आज टिमटिमा रहे हैं उनकी वास्तविकता नहीं है, वो खत्म हो चुके हैं। लेकिन क्योंकि वो इतने दूर हैं कि आज तक वो रोशनी हम तक पहुंच रही है, लेकिन वास्तविकता में वो तारा खत्म हो गया। तो कहने का अभिप्राय वो ये कह रहा है कि जब उसने ये सफर शुरू किया तो पृथ्वी नहीं थी, पृथ्वी में कोई जीव नहीं था। लेकिन जब तक वो लाखों सालों का सफर तय करते हुए आई, तब तक पृथ्वी का जन्म हुआ, पृथ्वी में जनजाति का जन्म हुआ, जनजाति से जीव का जन्म हुआ, और जीव में जन्म में प्रभाव होते होते, एवोल्यूशन होते होते एक आदमी का जन्म हुआ जो मैं हूं। और जिसका जन्म किस लिए हुआ कि एक दिन वो आकाश में अपनी आंखों को ऊपर उठाएगा तो वो उस ओरायन बेल्ट के उस तारे के प्रकाश को आते हुए देखेगा। आप जरा कल्पना कर सकते हैं कि कितना अपार ये ब्रह्मांड है। मतलब जब हम पैदा नहीं हुए थे एक तारे का जन्म हुआ, मतलब जब संसार भी नहीं था एक तारे का जन्म हुआ। जब तक वो तारे का प्रकाश हम तक पहुंच रहा है तब तक हमारे लोक में क्या कुछ नहीं हो गया, हजारों साल बीत गए, पृथ्वी कुछ नहीं थी, एक गैसेस का एक मास था। धीरे धीरे इसके अंदर रूपांतरण हुआ, पृथ्वी बनी, तत्व बने, तत्वों के अंदर अलग अलग प्रभाव पैदा हुए, उससे जीव जंतु बने। जीव जंतु ने धीरे धीरे संसार में कार्बन डाइऑक्साइड को हटा करके उसको ऑक्सीजन में परिवर्तित किया। धीरे धीरे ऐसे प्राणी पैदा हुए जो ऑक्सीजन को लेने लग गए। धीरे धीरे उन प्राणियों में विकास हुआ, तब जाकर के मानव जीव का जन्म हुआ। और मानव जीव के जन्म होने के बाद कितने हजारों सालों बाद एक आदमी का जन्म हुआ जिसने अपनी आकाश से मुंडी ऊपर उठाई और उसने वो प्रकाश को आते हुए देखा। पर यह केवल ब्रह्मांड में एक प्रकाश की किरण का ये सफर है। अब आप बताओ, हम लोग तो 20 साल जी ले, 40 साल जी ले, और हमारा अहंकार इस ब्रह्मांड से भी बड़ा हो जाता है। हम चाहते हैं कि भाई हर चीज हमारे लिए हो, हर चीज जैसा हम चाहते हैं वैसा ही हो। ये जो डिसबैलेंस है ये हमारे दुख का कारण है, हमारे अशांति का कारण है। और ये सौम्यता, ये नम्रता कैसे आती है? जब आप अपने अंदर का समर्पण इस ब्रह्मांड को करते हैं। इसीलिए विज्ञान ने, साइंस ने अपना डेफिनेशन संसार के बारे में दिया। लेकिन हमारे जो महान पुरुष थे, जो वैदिक साइंटिस्ट थे, जिन्होंने स्पिरिचुअलिटी और साइंस का एलांगमेशन किया, उसको ज्वाइन किया और उसके अंदर ये डायरेक्शन दिया कि ठीक है ब्रह्मांड है, लेकिन ब्रह्मांड अपने आप में तो नहीं है ना। अगर ब्रह्मांड है तो ब्रह्मांड को जानने वाला भी होना चाहिए, अर्थात जीव होना चाहिए, इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस होनी चाहिए। अगर इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस ना हो तो किसको क्या पता ब्रह्मांड है नहीं है, ब्रह्मांड में कितने ग्रह है नहीं है, ब्रह्मांड कितना बड़ा है। तो इसी चीज को वेस्टर्न फिलॉसफीज में भी डेकार्टिस ने कहा, आई थिंक देयरफॉर आई एम। मैं सोच सकता हूं इसलिए मैं हूं, अर्थात मेरे अंदर चेतना है
और चेतना की शक्ति पे मेरा वर्चस्व है, और मेरे वर्चस्व से ये ब्रह्मांड है, ये सृष्टि है। तो इसको हम क्या कहते हैं? मैक्रोकॉज्म। जो संसार की अपारता है, जो ब्रह्मांड की अपारता है, उसको हम कहते हैं मैक्रोकॉज्म। लेकिन जीव को क्या कहा? माइक्रोकॉज्म। कि वो ब्रह्मांड की शक्ति जिसने ब्रह्मांड को बनाया है, उस शक्ति ने चेतना के जीव को भी बनाया है, माइक्रोकॉज्म में बनाया है। लेकिन अगर हम ये जानना चाहे अपने बारे में या संसार के बारे में, तो कैसे जानेंगे? तो स्वाभाविक है, अनेकों रास्ते हैं। हम साइंस पढ़ते हैं, साइंस विज्ञान है, विज्ञान हमें संसार के बारे में बता सकता है। बायोलॉजी आपको जीव के बारे में बता देगी, केमिस्ट्री आपको तत्वों के बारे में बता देगी, फिजिक्स आपको मैकेनिज्म के बारे में बताएगी कि भाई ये संसार कैसे चलता है, मूवमेंट कैसे होता है। फिजिक्स की अपनी डायनामिक्स है। आप भूगोल पढ़ लीजिए, वो आपको संसार के बारे में बता देगा। आप इतिहास पढ़ लीजिए, हिस्ट्री पढ़ लीजिए, वो आपको ह्यूमन सिविलाइजेशंस के बारे में, ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग के बारे में या ह्यूमन जर्नी के बारे में बताया जाएगा। मानव का जीवन पहले कैसे था, आज कैसे है, संसार में क्या क्या चीजें आई जिससे संसार के सोचने का तरीका बदल गया, कैसे कैसे आविष्कार हुए, किस समय पे हुए, ये सब चीजें हमें पता चल जाएगी। लेकिन आप किसी वैज्ञानिक से ये पूछे कि ये तो आप बता सकते हैं भगवान, मतलब हमारा जन्म कैसे हुआ, लेकिन आप किसी वैज्ञानिक से ये पूछे कि हमारा जन्म क्यों हुआ, इस क्यों का जवाब विज्ञान के पास, साइंस के पास नहीं है। और उस विज्ञान के प्रश्न को जानने के लिए कि हमारा जन्म क्यों हुआ, हमें एक आध्यात्मिक साइंटिस्ट के पास, एक आध्यात्मिक वैज्ञानिक के पास जाना है। क्योंकि हमारे महान पुरुष ने जाना कि इतनी अपार संसार है, एक जीव अपने जीवन में इस अपारता को नहीं समझ सकता, लेकिन एक जीव अपने जीवन में अपने आप को समझने का प्रयास जरूर कर सकता है। और अगर वो अपने आप को समझे, अपने माइक्रोकॉज्म को समझे, तो अपने द्वारा वो संसार की अपारता को भी समझ सकता है, क्योंकि वो अपारता उसी के अंदर चैतन्य रूप में उसके अंदर छिपी हुई है। अब इस चीज को समझना है, लेकिन अहंकार क्या है? हमें नासमझ बनाता है। अभी बहुत से लोग हैं जिनका टीकाकरण हुआ है, बहुत लोगों ने कराया है। लकीली हम उस एज ग्रुप में नहीं आते। किसी ने हमें एक बड़ा अच्छा व्हाट्सएप मैसेज भेजा, उसने कहा, एक हस्बैंड अपनी वाइफ से पूछता है कि भाई तुमने टीका करा लिया? कह रहे हाँ हमने करा लिया। वाइफ कहती है हमने करा लिया। कहते तुमने फोटो नहीं डाली अपने व्हाट्सएप ग्रुप में कि भाई आजकल तो जो भी हम कराते हैं सबसे पहले व्हाट्सएप ग्रुप में ढंडोरा पीटेंगे, हमने करा लिया। ये कोई नहीं जानता, किसने जानना भी नहीं चाहता, लेकिन जबरदस्ती डालेंगे। तो कहती है फोटो तो मैंने खिंचा ली, लेकिन जब वो 30 साल के ऊपर वालों का वो शुरू होगा ना, तब मैं फोटो डालूंगी। अभी तो 35 साल के ऊपर का है, अभी डाल दोगे तो लोगों को पता चल जाएगा कि भाई तुम्हारी एज 35 साल की है। तो कह रही है कि अभी कर लिया, लेकिन जब बाद में होगा तब हम इसको डालेंगे। तो कहने का है ना समझ हमारे जीवन में कितना है। तो बहुत से लोगों ने टीकाकरण करा लिया, और बहुत से लोग ये सोचते हैं कि एक ही टीका हमें मिल गया, अब हमें कोरोना नहीं होगा। लेकिन अगर हमें कोरोना नहीं होगा तो 1.5 लाख केसेस कैसे हो रहे हैं हर दिन भारत देश में, और एक कि पिछले 3-4 दिनों से वो 1 लाख के ऊपर ही ये गिनती आ रही है। इसका मतलब 5-6 दिनों का आप हिसाब किताब लगाएंगे या 10 दिनों का हिसाब किताब लगाएंगे तो 10 लाख से भी केसेस मतलब हो गए होंगे ऊपर भारत देश में। तो आदमी कंप्लेसेंट हो जाता है। तो एक बुद्धिमान व्यक्ति ने यही बात, बड़ी अच्छी बात भी की, अगर इसको समझ जाओगे तो सावधानी भी बरतना समझ जाओगे। उसने बड़ी अच्छी ये बात की कि भाई जो लोग ये समझते हैं कि एक टीका लगाने के बाद वो सुरक्षित है, उनकी स्थिति उसी व्यक्ति की तरह है जो ये सोचता है कि शादीशुदा होने के बाद वो व्यक्ति खुश रह सकता है। एक ही चीज है। हमारे प्रमोद जी आए हैं, कितने खुशी लग रहे हैं। वो भी अपने होम मिनिस्टर के इन्फ्लुएंस के बाद इतने समय बाद निकले होंगे। तो कहने का अभिप्राय ये है कि जब तक ना समझिए, जब तक हम अपने कर्तव्य, अपने मकसद को नहीं समझते हैं, तब तक हम संसार में भटकेंगे ही। कोई अपने अदब में भटकता है, कोई अपने अहंकार में भटकेगा, कोई अपने स्वार्थ में भटकेगा, और यही सब भटकते भटकते संसार में लड़ते झगड़ते हम संसार को छोड़ देते हैं। लेकिन फिर सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न कि भाई अगर संसार में केवल लड़ने झगड़ने के लिए आए हो तो क्या यही जीवन का औचित्य है? जरा सोचो।
एक व्यक्ति अपने जीवन द्वारा मेहनत करे तो डॉक्टर बन जाता है। डॉक्टर वो किस लिए बनता है? अपना इलाज करने के लिए थोड़ी बनता है। डॉक्टर की एक हिपोक्रेटिक ओथ होती है। हिपोक्रेट मतलब एक हिपोक्रेटस करके एक आदमी थे जिसको संसार का सबसे पहला डॉक्टर माना जाता है। तो उसने एक ओथ लिखी। उसने कहा डॉक्टर का सर्वप्रथम कर्तव्य होता है किसी और की जान की सुरक्षा करना। तो आज भी जब कोई डॉक्टर अपना एमबीबीएस पूरा करेगा तो उसको ये हिपोक्रेटिक ओथ दिलाई जाती है कि चाहे कुछ भी हो, अगर कोई व्यक्ति का जीवन खतरे में है तो मेरा सर्वप्रथम कर्तव्य है, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो, वो चोर हो, वो डाकू हो, वो टेररिस्ट हो, लेकिन एक ह्यूमन लाइफ अगर थ्रेटेंड है तो एक डॉक्टर का कर्तव्य है कि बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी स्वार्थ के उस व्यक्ति के इलाज को करना। अब किसी भी डॉक्टर से आप पूछ लो, उसने ये हिपोक्रेटिक ओथ जरूर ली होगी अपना एमबीबीएस पूरा करने पे। एक व्यक्ति ने बड़ी सुंदर बात लिखी थी, एक एजुकेशनिस्ट थे। उन्होंने जब वो जैसे होता है कि भाई एक क्लास खत्म होती है या जूनियर स्कूल से आदमी सीनियर स्कूल में जाता है या ग्रेजुएशन उसकी हो रही है, वो स्कूल छोड़ करके कॉलेज में जा रहा है, तो अमेरिका में प्रथा होती है कि भाई जो क्लास के जो प्रमुख टीचर होते हैं वो अपने बच्चों को कोई संदेश देते हैं। तो कोई स्पीच लिख देंगे या चिट्ठी लिख देंगे जिससे भाई उनको गाइड करते हैं कि भाई आज आपने ये मुकाम को पूरा किया है, अब आप 18 साल के बाद अब कॉलेज में जाने वाले हैं, तो आगे क्या क्या चुनौतियां आपका सामना करेंगे, कैसे आपको मजबूत होना है, मतलब जो भी है। तो एक एजुकेशनिस्ट थे, उन्होंने बड़ी सुंदर बात लिखी। उसने कहा कि देखो, मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा कि आप आगे जीवन में अपने जीवन को कैसे जिए, लेकिन मेरी एक ही विनती है कि जीवन भर आप कोई ना कोई चीज़ को पढ़ते रहिए, कोई ना कोई किताब को, कोई ना कोई नई चीज़ को आप पढ़ते रहिए। क्योंकि जब आप पढ़ते रहेंगे तो धीरे धीरे आपको ये एहसास होगा कि संसार में कितनी चीज़ें हैं जिसके बारे में आपको नहीं पता है। और जब आपको ये एहसास होगा कि ये मैं नहीं जानता, तब आपके अंदर ह्यूमिलिटी आएगी जीने की। अभी हमें कुछ पता नहीं है। आधे डॉक्टरों की क्या परेशानी होने लग गई आज कि आज जो भी इलाज कराने आ रहा है, पेशेंट सबसे बड़ा डॉक्टर है, क्योंकि गूगल आपको बता रहा है हर चीज़। भाई गूगल तो ये कह रहा है। हमारे भी घर में कभी कभी हम आराध्या जी से बात करते हैं तो भाई गूगल जो कह दे वही फाइनल है। हम कुछ कहेंगे तो वो बात नहीं समझ में आएगी या मानी जाएगी। सब लोग गूगल पे रिसर्च करते हैं क्योंकि एक पद्धति सी बन गई है। गूगल में जो चीज़ बताई जा रही है, इतनी इंफॉर्मेशन है, टेक्नोलॉजी, हम सोचते हैं वही सही है। और प्रैक्टिकल नॉलेज या प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से हम परे हो गए। हम गूगल में जाएंगे, गूगल जो बोलेगा उसको हम मान रहे हैं। हम अस्पताल भी जाते हैं, डॉक्टर को सिखा रहे हैं कि जो चीज़ उसने पढ़ाई की है वो हम कैसे बेहतर उससे कर सकते हैं। तो ये अदब हो गया है कि कुछ भी नहीं हमने पाया संसार में, और हमारा अहंकार इतना बड़ा हो गया है कि हम सोचते हैं कि हमें ही सब कुछ आता है। और यही हमारे विनाश का कारण है। आप देख लो, इतने मतलब आप बताइए, पहले विश्व युद्ध हुआ, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, तो ऐसे नहीं कि उससे पहले युद्ध नहीं हुए। ये तो नहीं कि भाई सिकंदर जब पूरे देश में गया तो एक सफेद झंडे से उसने सबको कॉन्कर कर लिया। युद्ध तभी भी हुए। जब गजनी जैसे लोग आए तभी भी भारत देश में युद्ध हुए। लेकिन जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ, वो एक ऐसा युद्ध हुआ जिसके संसार के सारे देशों को उसने लपेट लिया एक तरीके से, जो विकसित देश थे उस समय के। और इतने लोग मारे गए क्योंकि उस समय ट्रेंच वॉरफेयर था, बड़ी विकट परिस्थितियों में लोग लड़ते थे। आज भाई आप ऑपरेशन करा लो, आपको गोली लग जाए तो वो पैर को सुन्न कर लेते हैं, मॉर्फिन जैसी दवाइयाँ आ गई। उस समय में कुछ नहीं था। उस समय में अगर आदमी की टांग को काटना होता था तो चमड़े का पट्टा उसके मुंह में रखते थे, लोग उसको बिस्तरे से बांधते थे और उसके एम्प्यूटेशन को करते थे, मतलब आरी से उसके पैर को काटते थे, और दर्द की भी कोई दवा नहीं थी। तभी भी लोग मरते थे, और कितने मतलब लाखों लोग पहले विश्व युद्ध में मारे गए। जब वो युद्ध खत्म हुआ, लोगों ने ये देखा, मतलब जब वो अंधकार से बाहर निकले, उन्होंने देखा कि भाई हमने क्या कर दिया, मतलब किस चीज के लिए हम लड़े और हमें कुछ मिला भी नहीं। विश्व युद्ध के बाद किसी को कुछ नहीं मिला। जर्मनी के अंदर जो उनका प्रूशियन एम्पायर था उसके ऊपर टैक्स लगा दिया, लोग अपने शहरों को वापस बनाने लग गए, और लोगों ने कहा कि भाई ये हमने युद्ध किया क्यों। तब लीग ऑफ नेशंस करके एक संयुक्त देशों का एक
टोला बना, लीग ऑफ नेशंस। आज हम यूनाइटेड नेशंस कहते हैं, लेकिन यूनाइटेड नेशन तो तब स्थापित भी नहीं हुआ था। उससे पहले तो जिस रूपरेखा में यूनाइटेड नेशन बना, सबसे पहले बना था लीग ऑफ नेशंस। लीग ऑफ नेशंस का केवल यही काम था कि ऐसा दोबारा विश्व युद्ध ना लड़ा जाए। लोगों में बातचीत होनी चाहिए, डिप्लोमेसी होनी चाहिए। अगर कोई देश ये सोचता है कि उसके साथ नाइंसाफी हुई है, तो वार्ता से हम उस चीज को खत्म कर सकते हैं। लेकिन फिर क्या हुआ? दूसरा विश्व युद्ध भी हुआ। दूसरे विश्व युद्ध के बाद संयुक्त राष्ट्र बना, यूनाइटेड नेशन बना। आज भी यूनाइटेड नेशंस है, उसकी असेंबलीज होती हैं, देश के बड़े बड़े लोग, राजदूत यूनाइटेड नेशंस भेजा जाते हैं, सब अपनी बातें रखते हैं। लेकिन क्या आज हमने लड़ाई लड़ना छोड़ दिया? क्या इजराइल और पैलेस्टाइन में युद्ध नहीं हो रहा? चाहे भारत और पाकिस्तान के बीच में एक अनसेट बैटल नहीं लड़ी जा रही? क्या पैलेस्टाइन और इजराइल के बीच में युद्ध नहीं हो रहा? क्या चाइना और जो उनके और छोटे छोटे राज्य है, मंगोलिया हो गया या ताइवान हो गया, उनके साथ वो चाइना युद्ध नहीं कर रहा है? तो कहने का अभिप्राय है कि इतने इतिहास से हमने क्या सीखा? कुछ नहीं सीखा। क्योंकि कहीं ना कहीं जो अहंकार है हमारे जीवन में हमें स्वार्थी बनाता है। और आज देश स्वार्थी हो गए। आज देश किसके लिए लड़ रहा है? कोई तेल के लिए लड़ रहा है, कोई नेचुरल रिसोर्स के लिए लड़ रहा है। और आने वाला जो लोग हैं, जो बुद्धिजीवी लोग हैं, जिस तरह से ट्रेंड को देखते हैं, वो क्या कह रहे हैं कि तीसरा विश्व युद्ध बहुत जल्दी लड़ने वाला है। और वो किसके लिए लड़ा जाएगा? स्वच्छ पानी के लिए, फ्रेश ड्रिंकिंग वाटर के लिए। समुद्र में तो पानी है लेकिन खारा है, हम उसे पी नहीं सकते। लेकिन जहां ऐसे जलाशय हैं जहां पवित्र पानी होता है, जैसे हमारी ग्लेशियर की लेक्स होती हैं, कहीं पानी गिरता है, वो इकट्ठा होता है, बारिश का पानी, वो अपने आप प्रकृति उसे प्रोसेस करती है, उसे रिफाइन करती है। तो कह रहे हैं केवल स्वच्छ पीने के पानी के लिए एक तीसरा विश्व युद्ध लड़ा जाएगा। और आज क्या हम पानी की कदर करते हैं? आप देख लो। तो कहने का अभिप्राय यही है कि कहीं ना कहीं अगर हम अहंकार अदब से अपने जीवन को जिएंगे तो हम हमेशा अंधकार में ही रहेंगे और अंधकार का ही प्रचार करेंगे, एक दूसरे के जीवन में तनाव ही क्रिएट करेंगे। एक बहुत पुराना स्कूल ऑफ थॉट है कॉल्ड द हर्मेटिक ऑर्डर। हर्मेस करके एक बहुत पुराने, एक मतलब गुरुओं के गुरु उनको माना जाता है। इजिप्ट में वो हुए, मिस्र में हुए, आज से 7 से 8 हजार साल पहले। और उनके ऑर्डर मतलब उनके शिष्यों ने बहुत से साइंसेस को, जिसको आज हम विज्ञान कहते हैं, क्योंकि पुराने जमाने में इस तरह का विज्ञान नहीं था। लोग तारों की स्टडी करते थे, एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोलॉजी, ये विज्ञान ज़्यादा प्रसिद्ध थे। साइंस, केमिस्ट्री तो बाद में आए, बायोलॉजी बाद में आए। तो इन चीज़ों का विज्ञान उस समय था। तो उस विज्ञान को बटोर करके रखना, उसका आर्काइव बनाना, ताकि विज्ञान आगे वाली पीढ़ी को बांटा जाए, तो ये काम को हर्मेस ने शुरू किया। तो एंशिएंट ग्रीस में भी उनका नाम आता है, उनके वर्जन्स आते हैं। उनको मैसेंजर ऑफ गॉड कहा जाता है कि जो जैसे नारद मुनि एक जगह से दूसरी जगह प्रचार करते थे, वैसे भगवान अगर जो ग्रीस के जो भगवान थे, अलग अलग देवी देवता थे, अगर वो बातचीत करना चाहते थे तो हर्मेस का उपयोग करते थे। उसके पैर में पंख लगे रहते थे, टोपी में पंख थे, और मतलब ना बहुत तेजी से वो उड़ करके इंफॉर्मेशन को इधर से उधर देते थे। तो उनको बेसिकली इंफॉर्मेशन का गॉड इसलिए माना गया क्योंकि उन्होंने आर्काइव किया देश विदेश की जो भी साइंस टेक्नोलॉजी थी, जो भी पुरातन रिसर्च थी, उनको उनके कंपाइल किया। तो हर्मेटिक ऑर्डर क्या है कि एक वैज्ञानिक लोग और जो देश मतलब समाज के लिए समर्पित लोग हैं कि समाज का भला कैसे हो, किसी देश का भला नहीं, मानवता का भला कैसे हो, उसका एक ऑर्डर बनाया गया। तो उसके अंदर बहुत से लोग हैं जो अपने आप को मानते हैं कि वो हर्मेस के ही स्टूडेंट है, क्योंकि हर्मेस ने कोई किताब नहीं लिख ली, उसने 7 नियम बताए। आज किसी भी धर्म का हम विश्लेषण करें तो उस धर्म में आपको वही नियम किसी ना किसी रूपरेखा में मिलेंगे, क्योंकि देखिए 10 कमांडमेंट है बाइबल में, तो वो तो नियम ही है कि क्या आपको करना चाहिए, क्या आपको नहीं करना चाहिए। हम भी कहते हैं कि भाई सनातन धर्म को मानते हो तो झूठ मत बोलो, किसी का बुरा मत करो, तो हमारे भी नियम है कि भाई हम इस पद्धति पे चलते हैं तो हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। ऐसे ही हर्मेस ने 7 प्रिंसिपल रखे, 7 प्रिंसिपल्स, द यूनिवर्सल ट्रूथ्स ऑफ लाइफ। उन्होंने कहा
कि ये किसी मजहब को नहीं बिलोंग करते, किसी धर्म को नहीं बिलोंग करते, ये किसी अनपढ़ या पढ़े लिखे के लिए नहीं है, ये मानवता के लिए है। तो उसके अंदर एक जो सबसे एक सुंदर जो उनका रूल मुझे लगा, उसमें वो कहते हैं कि द लॉ ऑफ वाइब्रेशंस, जो नियम है ऑफ वाइब्रेशन। तो उन्होंने कहा कि संसार की सारी चीजें एक स्पंदन में हैं, और अगर आप संसार के स्पंदन को बदलना चाहते हैं तो जिस स्पंदन में आप है उसका उल्टा आपको करना है, उसका उल्टा आपको करना है। अब रेजोनेंस क्या है? हम किसी से मिलते हैं, हम किसी से मिलते हैं, वो व्यक्ति हमसे ढंग से ना मिले तो क्या होता है? हमारा मन उदास होता है। उदास क्यों हो रहा है? क्योंकि आपकी उपेक्षा है। सबसे पहले आप एक एक्सपेक्टेशन के साथ गए हैं कि मैं इस व्यक्ति को मिलूंगा और ये व्यक्ति भी बड़े सम्मान से मुझे मिलेगा, तो उपेक्षा आपकी क्या है? मेरा सम्मान हो। सबसे पहले ये चीज हो रही है। इसमें दूसरे व्यक्ति की गलती नहीं है कि उसने आपको देखा नहीं देखा, आपको सम्मानित किया नहीं किया। प्रॉब्लम आपकी है क्योंकि आप उपेक्षा के साथ गए, एक एक्सपेक्टेशन के साथ गए। और जब आप उपेक्षा के साथ गए हैं कि जी मेरा स्वागत होना चाहिए या मेरी पहचान होनी चाहिए, और वो पहचान नहीं हुई, तो क्या हुआ? आपकी एक चाहत नाकाम हुई। आप जो चाहते थे वो नहीं हुआ। आप चाहते थे मेरा सम्मान हो या दूसरा व्यक्ति मुझे देखे बड़ा खुश हो, वो नहीं हुआ। तो क्या हुआ? जब आपकी कोई चीज जो आप चाहते हैं आपको नहीं मिले तो क्या होता है? आपका मन मायूस होता है। तो क्या है? जब आप एक्सपेक्टेशन के साथ जाते हैं आप एक अलग रेजोनेंस में हैं, लेकिन जैसे ही आपको मायूसी मिली, आपको डिस्पेयर मिला, आपका रेजोनेंस बदल गया और आप एक नेगेटिव रेजोनेंस में जाने लग गए। फिर क्या करेंगे? कोई आपको मिलेगा, आप उससे ढंग से नहीं मिलेंगे, तो आपने वही एनर्जी को ट्रांसफर कर दिया। और यही होता है। अगर हमारा मूड खराब है तो हम तो 10 लोगों के और के मूड को खराब कर दें। हमें क्योंकि परवाह थोड़ी है कि कोई आदमी हमसे मिल रहा है, कैसे मिल रहा है, मतलब जो हमारे से व्यवहार हुआ हमने उसे पास ऑन कर दिया। लेकिन इस कड़ी को आप रोकना चाहते हैं तो कौन रोक सकता है? आप ही रोक सकते हैं। क्योंकि अगर आप वो पहली नेगेटिविटी को अपने अंदर आने ही ना दे, उस रेजोनेंस को अपने अंदर नहीं आने दे और अपने रेजोनेंस को पॉजिटिव ही रखे, तो वो नेगेटिव इंफ्लुएंस आपके जीवन में नहीं आएगा। अब इसी चीज को, इसी लॉ ऑफ वाइब्रेशंस को आप अपने जीवन के हर एक रिलेशनशिप में लगाइए। आपका रिलेशनशिप पवित्र कब है? जब आप एक्सपेक्ट नहीं करते हैं किसी चीज से, रिलेशनशिप से। जहां आप नियम और कानून लगाने लग जाए अपने रिलेशनशिप में, मैं तुम्हारा पति हूं, तुम मेरे लिए चाय बनाओ तो तुम तुम्हारी पत्नी हो, तुम मेरे कपड़े धो तो तुम्हारी पत्नी हो, और जिस दिन कपड़े नहीं धोए, चाय नहीं बनाई, फिर क्या? क्या रिश्ते नाते बदल गए? क्या आपका स्वभाव बदल गया? क्या आपका प्रेम बदल गया? कि क्या आपका केवल देखने का नजरिया बदल गया? और नजरिया ही बदल रहा है, क्योंकि जब तक वर्ल्ड आपके रेजोनेंस से रेजोनेट कर रहा है आपको बड़ा अच्छा लग रहा है, आपकी पूर्ति हो रही है, कोई चाय बना के आपके ला रहा है, कोई आपके पैर दबा रहा है, कोई आपके सिर में तेल लगा रहा है, हर चीज ठीक है। और जिस दिन उस व्यक्ति ने ये सब काम करना बंद कर दिया और आपने कहा कि जी चाय दो, वो कहेगा अपने आप बना के लाओ, आप भी तो इंडिपेंडेंट हो, आपके भी हाथ पैर है। तब हम क्या कहने लगते हैं कि नहीं, ये तो हमसे प्यार नहीं करते, मैंने इसके लिए कुछ किया, कितना कुछ किया, इन्होंने तो कुछ किया ही नहीं। तो जहां आपने एक्सपेक्टेशंस लगाने लग गए, जहां आपने वाइब्रेशंस को चेंज कर दिया, आपकी रिलेशनशिप स्पॉइल हो रही है। ऐसे ही वर्क रिलेशनशिप है, जहां आप नेगेटिविटी को ले आते हैं, डाउट को ले आते हैं, स्वार्थ को ले आते हैं, आपकी वर्क रिलेशनशिप स्पॉइल होने लगती है। जिसको हम सिंपल टर्म में क्या कहते हैं कि भाई ये वर्क प्लेस की राजनीति है, वर्क पॉलिटिक्स है। वर्क में भी होता है, वर्क प्लेस क्यों होता है? क्योंकि हम उसे जनरेट कर रहे हैं। लेकिन जहां आप एक्सपेक्टेशन लेस जीवन को जिए, मतलब आप भारी प्रभावों से प्रभावित होकर के अपने इंटरनल पीस को, अपने इंटरनल वाइब्रेशन को नहीं बदलने दे, इसका मतलब आप सौम्य हैं, किसी भी चीज से प्रभावित नहीं है, तो आपका रेजोनेंस परफेक्ट होगा। और अगर आप परफेक्ट रेजोनेंस में है तो उसी रेजोनेंस को आप बांटेंगे। ऐसे ही होता है भाई, हम प्रोग्राम में आते हैं, 10 लोगों से मिलेंगे, किसी लोगों से मिलते हैं तो मन को बड़ा शीतलता प्रदान होती है उनके संपर्क में आने से, क्योंकि वो उस रेजोनेंस में है, वो उसी रेजोनेंस को दे रहे हैं।
और किसी से मिल लो तो लगता है कि भाई पता नहीं किस तूफान से मिल करके आ रहे हैं, वो 2 मिनट नहीं बैठ रहे कहीं शांत, का इधर भागेंगे उधर भागेंगे, 10 प्रश्न पूछेंगे, ये करो वो करो। कभी कभी हम किसी से मिलते हैं तो लगता है कि भाई पता नहीं क्या हो रहा है यहाँ, मतलब इतनी सारी चीजें हो रही है एक साथ। तो ये रेजोनेंस की बात है, अर्थात वाइब्रेशन की बात है कि आप किस संपर्क में और किस वाइब्रेशन में, किस स्पंदन में आपका इंटरनल बीइंग है। और इस स्पंदन को मजबूत करने के लिए ही गुरु महाराज जी हमें उपदेश देते हैं। ये ज्ञान की क्रिया हमारे इंटरनल रेजोनेंस को बढ़ाते हैं, और जब इंटरनल रेजोनेंस पावरफुल है तब क्या है कि आप प्रकाशमय होते हैं। किस प्रकार से? अब ये हैलोजन है, हैलोजन में भी अलग अलग वोल्टेज है। आप 10 वॉट का हैलोजन लगाओगे तो वो उतनी लाइट देगा, आप 100 वॉट का हैलोजन लगाओगे वो उतनी लाइट देगा, आप 1000 वॉट का हैलोजन लगाओगे तो वो और ज्यादा चीज को प्रकाशित करेगा। लेकिन सबसे पहले उस हैलोजन में उतनी शक्ति को विस्तारित करने की तो शक्ति होनी चाहिए ना, वो वोल्टेज ही नहीं है, आप इलेक्ट्रिसिटी दिए जाओ। क्या होता है पहले, आजकल तो एलईडी के हैलोजन हो गए, पहले हैलोजन फट जाते थे, ट्यूब के होते थे, क्योंकि वो उस लोड को नहीं हैंडल कर सकते। ऐसे ही संसार में आप बहुत परिवर्तन चाहते हैं, संसार में सब मुक्त होना चाहते हैं, सब आजाद होना चाहते हैं, सब शांत होना चाहते हैं। लेकिन कभी हमने सोचा कि भगवान ने कभी हमारी ये पूर्ति पूरी कर दी कि भगवान कहते हैं कि भाई मान लिया हमने भगवान से प्रार्थना की कि भगवान मुझे मुक्त कर दो मेरे दुखों से, तो भाई दुखों से तो एक ही मुक्ति है, जब आप संसार को छोड़ करके जाओगे सारे दुख खत्म है, सारे डेट क्लियर हो गए, सारे गुनाह माफ हो गए। बात सही है कि नहीं? अगर आपका किसी का कर्जा भी होगा आप तो चले गए, कोई कर्जा नहीं देना। आज आपको टेंशन है मैं इनकम टैक्स कैसे भरूं, कल आपको ये टेंशन है कि कोई जीएसटी वाला ना आ जाए, ईडी वाला ना आ जाए। पर जब आप है ही नहीं संसार में, क्या टेंशन? ईडी घूमे जिसके भी पीछे घूमे, आपको क्या परवाह। तो मुक्ति तो एक ही है ना, आजादी तो एक ही है। अब मान लिया हम रोज कामना करते हैं भगवान खत्म कर दो ये इस कष्ट को, ये जीवन बड़ा दुखमय हो गया है, हर सांस में परेशानी है, हर जगह संघर्ष है, और सुबेरे आंखें खोलो यमराज जी खड़े हुए हैं भैंसा लेकर के कि चलो चलने का समय हो गया। क्या आप जाने के लिए तैयार है? ये प्रश्न अपने आप से पूछिए। तो यही है कि हम लोगों को अपने अंदर उस सत्य की शक्ति को बढ़ाना है, उस पॉजिटिव रेजोनेंस को बढ़ाना है। और सत्संग क्या करते हैं? ये हमें प्रेरित करते हैं, क्योंकि शब्द अपने आप में बहुत शक्तिशाली ही होते हैं एक तरीके से। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, शब्द गलत तरीके से बोला जाए तो इतनी बड़ी गांठ बांध लेते हैं कि लोग सदियों सदियों का अपना मुंह नहीं देखेंगे, बात नहीं करेंगे, बैर कर लेते हैं। और कभी शब्द इतने अच्छी तरह से बोले जाए कि भाई ऐसे रिश्ते को बना लेते हैं जिसको मतलब एक तरह से मौत भी नहीं तोड़ सकती, मतलब जो अमर हो जाते हैं रिश्ते। तो कहने का अभिप्राय है कि हम लोगों को सत्संग से प्रेरणा लेनी चाहिए, और प्रेरणा क्या है कि अपने अंदर उस आत्म तत्व को जागृत करो, उस पॉजिटिव रेजोनेंस को जागृत करो। तो किसी व्यक्ति ने हमें कुछ पंक्तियां भेजी जो हमें बहुत अच्छी लगी, और हम चाहेंगे कि आपके साथ उनको बांटे। जैसे मैंने कहा कि शब्द अपने आप में बहुत शक्तिशाली होते हैं, पावरफुल होते हैं, इन्फ्लुएंशियल होते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है जिस काल में हम रह रहे हैं, आज हम कहते हैं देखो कोरोना वापस फैल रहा है, कल क्या होगा, ये असमंजस में हम हैं, कल हम नहीं जानते क्या होगा, एक भय में हम जी रहे हैं। तो मन को भय से हटाओ, मन को वर्तमान में लगाओ, मन को प्रभु की साधना में लगाओ। और यही ज्ञान है कि वर्तमान में अपने आप को समर्पित करो। कल जो होगा वो तो होगा ही, और जो बीता हुआ कल है उसको बदला नहीं जा सकता। लेकिन अगर हम संयम से काम ले, शक्ति से काम ले, तो आने वाले समय को हम सुधार सकते हैं। तो ये शब्द बड़े अच्छे लगे हमें, इसलिए आपके साथ हम बताना चाहेंगे। तो किसी ने कहा, जब जब दर्द का बादल छाया, जब गम का साया लहराया, जब आंसू पलकों तक आए, जब ये तन्हा दिल घबराया, हमने दिल को ये समझाया, दिल आखिर तू क्यों रोता है, दुनिया में यूं ही होता है। ये जो गहरे सन्नाटे हैं, वक्त ने सभी को ही बांटे हैं। थोड़ा गम है सबका किस्सा, थोड़ी धूप है सबका हिस्सा। आग तेरी बेकार ही नम है, हर पल एक नया मौसम है। क्यों तू ऐसे पल खोता है, दिल आखिर तू क्यों रोता है।
तो इन्हीं शब्दों के साथ सबको मेरा दुआ आशीर्वाद। हरिओम तत्सत।